हेलो फ्रेंड, तो आज हम डीके गोयल अकाउंट चैप्टर सेकंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देयर फिक्स्ड कैपिटल इन 2 ईयर वर अनिल 8 लाख, सुनील 7 लाख एंड संजय 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर इन फर्स्ट ईयर 4:3:2 एंड in second year 2:3:1। give necessary adjustment entry at the beginning of next year। हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना भूल गए, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो आओ हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल शोइंग एडजस्ट बनाएंगे, टेबल शोइंग, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पार्टनर के नाम अनिल, सुनील, संजय और टोटल डालेंगे। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। और ये हमारा क्रेडिट होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए मैंने इसे क्रेडिट कर दिया है। तो अनिल की कैपिटल थी 8 लाख, अब 8 लाख का 10% करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। सुनील की कैपिटल थी 7 लाख, 7 लाख का 10% करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। और संजय की कैपिटल थी 3 लाख, 3 लाख का 10% करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। अब इनका टोटल करते हैं, 80,000 प्लस 70,000 हो गया 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000, जो कि हमने यहाँ टोटल में दिखा दिया है। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का निकालते हैं प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमें सेम रेट पे निकालना है और कैपिटल भी सेम है। तो 8 लाख का 10% 80,000, 7 लाख का 10% 70,000 और 3 लाख का 10% 30,000। फिर इनका टोटल करेंगे तो 1,80,000। अब टोटल अमाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहाँ 2 अमाउंट हो गए क्रेडिट के, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट क्रेडिट की। क्रेडिट की कितनी अमाउंट है एक्चुअल में टोटल, तो 80,000 80,000 हो गया 1,60,000। फिर उसके बाद 70,000 70,000 1,40,000, फिर 30,000 और 30,000 60,000। फिर उसके बाद 1,80,000 और 1,80,000 3,60,000। अब इसको हमें डिवाइड करना है, जो कि दोनों ईयर की अलग अलग रेशो है। तो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 1,80,000 था, जो कि हमारा ये फर्स्ट ईयर का है 1,80,000। इसे किस में डिवाइड करना है, 4:3:2 में फर्स्ट ईयर का रेशो ये। तो 4 3 2 और 4 3 7 और 2 9। तो एक अनिल का निकालने के लिए 1,80,000 को 4/9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, मतलब 80,000। फिर 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 60,000। फिर 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, मतलब 40,000। इनका टोटल करते हैं तो 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा हमारा 1,80,000। फिर अब सेकेंड ईयर का हम देखते हैं, तो सेकेंड ईयर का हमारा रेशो है 3:2:1। तो अब ये अनिल का निकालने के लिए 3/6 करेंगे तो 6 3 18, क्योंकि सेकेंड ईयर का भी हमारा 1,80,000 था, तो 6 3 18 और 3 3 9, तो 90,000। फिर उसके बाद सुनील का निकालेंगे तो 2/6, 6 3 18 और 3 दूनी 6, फिर 6 3 18 और 3 एकम 3, 30,000। फिर 90,000 प्लस 6,000 60,000, 1,50,000 प्लस 30,000 1,80,000। अब सेकेंड ईयर इन दोनों का टोटल कर देंगे, जैसे हमने यहाँ क्रेडिट का टोटल करा था, यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट का भी 2 अमाउंट है, एक फर्स्ट ईयर का एक सेकेंड ईयर का, तो दोनों का ऐड करते हैं। तो 90,000 और 80,000 1,70,000, फिर 60,000 और 60,000 1,20,000, 40,000 और 30,000 1,40,000 और 30,000 70,000। अब इनका टोटल 1,70,000 प्लस 1,20,000 हो गया ये 2,90,000, और ये 70,000 जोड़ेंगे तो 3,60,000। अब इसमें क्रेडिट के टोटल में और डेबिट के टोटल में डिफरेंस देखेंगे। तो क्रेडिट का 1,60,000, डेबिट का 1,70,000, किसका ज़्यादा है, डेबिट का। यहाँ डिफरेंस नाम से दिखाएंगे 10,000 डेबिट का ज़्यादा है। फिर क्रेडिट का 1,40,000, डेबिट का 1,20,000, किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का ज़्यादा है 20,000, क्रेडिट लिख दिया हमने। फिर क्रेडिट का 60,000 और डेबिट का 70,000, किसका ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा, कितना 10,000 डेबिट। अब ये 3,60,000, ये 3,60,000, तो ये हो गया डैश, मतलब कुछ नहीं बचा, नील। ठीक है, तो अभी इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री, इनकी करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट देखी, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होती है। तो 2 तरह के अकाउंट तैयार होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब हम एडजस्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनिल करंट अकाउंट गलती से कैपिटल अकाउंट लिख दिया था, तो इसलिए मैंने काट के यहाँ करंट लिखा है। अनिल्स करंट अकाउंट 10,000 से डेबिट, संजय करंट अकाउंट 10,000 से डेबिट टू सुनील करंट अकाउंट 20,000। तो जो कि हमारा एकदम सही आंसर है, आप चेक कर सकते हो। ये 31 यहाँ आप देख सकते हो, करंट अकाउंट ऑफ अनिल से संजय विल डेबिटेड 10,000 ईच एंड करंट अकाउंट ऑफ सुनील विल बी क्रेडिटेड 20,000।
जो कि हमने एकदम सही करा है, ये आप देख सकते हो। अनिल करंट अकाउंट डेबिट 10,000, संजय करंट अकाउंट 10,000, तो सुनील करंट अकाउंट 20,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। तो 32 आप देख सकते हो, इसमें हमें गिवन है कि पी क्यू एंड आर आर पार्टनरशिप प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, देयर कैपिटल ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2017 पर 50,000, 30,000 एंड 20,000 एक्सपेक्टिवली एट एंड द एंड ऑफ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इट वॉज फाउंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, सैलरी टू पी 500 पर मंथ एंड आर 1,000 पर मंथ वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, सो एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर अबाउट एडजस्टमेंट। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ सैलरी भी नहीं दी है, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये हमारा 32 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इसमें भी हमें करनी है। तो पर्टिकुलर पार्टनर का नाम पी क्यू आर एंड टोटल। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को, जो कि हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने क्रेडिट लिखा है। ये तो आपको पहले से मालूम है, इतने दिन में करवा रहा हूँ तो आपको याद तो हो ही गया होगा। तो हमें किस पे देनी थी, पी की थी 50,000, 50,000 का 12%। तो 50,000 का जब आप 12% करोगे तो 6,000 आएगा। फिर उसके बाद देनी थी क्यू को 20,000 का, 20,000 का 12%, वो सॉरी 30,000 का, 30,000 का 12% करेंगे तो 3600 आएगा। और आर का था 20,000, 20,000 का 12% करेंगे तो 2400। अब इनको ऐड करते हैं, 6,000 प्लस 3600 हो गया हमारा 9600, प्लस 2400 हो गया हमारा 12,000। उसके बाद सैलरी देनी थी हमें, किस किस को देनी थी, पी और आर को देनी थी। तो पी और आर को कैसे देनी थी, पी को देनी थी 500 पर मंथ, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर पर मंथ गिवन हो तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 12 हमारा आ जाएगा 6,000। उसके बाद क्यू को क्वेश्चन देना था, इसलिए मैंने काट दिया है, गलती से मैंने लिख दिया था तो यहाँ काट दिया है। आर को देना था 1,000 पर मंथ, तो 1,000 को 12 से करेंगे तो 12,000। अब 12,000 प्लस 6,000 कितना हो गया, 18,000। फिर अब हम टोटल अमाउंट करेंगे कि क्रेडिट का कितना टोटल है, क्योंकि 2 अमाउंट है। अब इसको हम ऐड करके तभी तो डिवाइड करेंगे, रेशो में अलग अलग थोड़ी ना डिवाइड कर सकते, इसलिए तो दोनों का ऐड करते हैं। तो 6,000 6,000 12,000, यहाँ तो सीधा 3600 आ जाएगा, यहाँ 12,000 और 2400 14,400। अब इसका भी टोटल करेंगे तो 18,000 प्लस 12,000 30,000। अब इसको डिवाइड करेंगे किस रेशो में, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो लिखेंगे डिवीजन ऑफ 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या था रेशो, 2:1:1। क्या करेंगे इसे, डेबिट, क्योंकि ये क्या है क्रेडिट, तो ये क्या होगा डेबिट। तो अब हम देखते हैं कि पी का कितना आएगा, तो 2 3 4, तो 2/4, तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, तो 7,500 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 7,500 को 1 से करेंगे तो 7,500, फिर 1 से करेंगे तो 7,500, फिर ऐड करेंगे इनका तो 15,000 प्लस 7,500 प्लस में 7,500 आ जाएगा 30,000। अब डिफरेंस निकालते हैं कि किस साइड का ज़्यादा है, कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट। तो क्रेडिट के 12,000 और डेबिट के 15,000, किस साइड का ज़्यादा है, डेबिट का 3,000। डेबिट लिख दिया मैंने। फिर क्रेडिट का 3,600, डेबिट का 7,500, क्या ज़्यादा है, डेबिट का 3,900 डेबिट। फिर क्रेडिट का 14,400 और डेबिट का 7,500। तो अब आप सीधा देख सकते हो, यहाँ हमारा क्रेडिट का 6900 बच गया। तो यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिट। तो अब आप देख सकते हो ये हमारे डेबिट के ऐड करोगे तो अब 3,000 प्लस 3900 हो जाएगा 6900, और क्रेडिट के भी 6900। तो इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो आपको पता है जो डेबिट होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं सीधा, और क्रेडिट वाले को क्रेडिट करते हैं। तो पी कैपिटल अकाउंट, यहाँ क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट नहीं था इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो पी कैपिटल अकाउंट 3,000 प्लस क्यू कैपिटल अकाउंट 3900, फिर टू आर कैपिटल अकाउंट 6900, क्योंकि 6900 क्रेडिट हो रखा है। तो आप एंट्री चेक कर सकते हो। ये रहा 32 क्वेश्चन नंबर, और इसका आंसर कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड आर विल बी डेबिट 3,000 एंड 3900 रिस्पेक्टिवली, एंड कैपिटल अकाउंट आर विल बी क्रेडिट बाय 6900। तो आप देख सकते हो हमने एकदम सही करा है। ये पी कैपिटल अकाउंट 3,000, क्यू कैपिटल अकाउंट 3900, टू आर कैपिटल अकाउंट 6900। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, उसका ए पार्ट। तो अब देखते हैं हमें क्या गिवन है इसके अंदर। तो इसमें दिया गया कि ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख respectively. They divided profit in their capital ratio. Profit for the year ended 31 March 2020 were 3 lakh, which have been duly distributed among the partners, but the following transactions were not passed through the book. क्या क्या ट्रांजेक्शन नहीं उन्होंने पास करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की है 12,000 और बी की है 10,000, और कमीशन देना था बी को 20,000, ए को सैलरी देनी थी 50,000। तो अब देखते हैं कैसे इसकी एंट्री करेंगे।
तो आप सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाओगे, फिर उसमें पार्टिकुलर पार्टनर का नाम A B और टोटल लिखोगे। फिर सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है जो कि हमारा क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट में, जिसमें मैंने क्रेडिट लिखा है। फिर किस पे देनी थी, यहाँ इनकी कैपिटल थी 4 लाख और 2 लाख, तो इस पर 12%, तो 4 लाख का 12% करेंगे तो 48,000 और 2 लाख का 12% करेंगे तो 24,000। अब 48,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, 72,000। फिर हमें कमीशन देना था, किसको देना था, बी को, तो ए को डैश दिखा देंगे हम और बी में दिखा देंगे 20,000 सीधा जो हमें गिवन है। फिर उसके बाद सैलरी देनी थी क्रेडिट, क्योंकि सैलरी भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है। सैलरी में ए को देनी थी 50,000, कोई गिवन नहीं था कि पर मंथ है पर क्वार्टर है, तो सीधा हमने 50,000 चढ़ा दिया है। और बी को नहीं देनी थी तो हमने डैश दिखा दिया, टोटल में 50,000। फिर अब हम इसका टोटल अमाउंट करेंगे कि क्रेडिट का कितना टोटल अमाउंट है, पैसा क्रेडिट का 3 आइटम है, क्योंकि अब तो यहाँ तो 48,000 प्लस 50,000 98,000, 24,000 प्लस 20,000 प्लस ये हो गया 44,000, 72,000 और 20,000 और प्लस 50,000, ये हो गया हमारा 1,42,000। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अभी हमारा ये भी गिवन था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमारा होता है डेबिट। अब आप यहाँ एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्रेडिट और डेबिट दोनों की अमाउंट आ रही है, तो आपको क्रेडिट की तो पहले टोटल कर लेनी है एक साथ सबको लिख के, जो आइटम क्रेडिट साइड आती है, जैसे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन सैलरी, तो साइड क्रेडिट साइड आती है, तो मैंने पहले क्रेडिट करके इनका टोटल कर दिया है। फिर मैंने डेबिट की अमाउंट लिखी है, आइटम को लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट जो कि था हमारा 12,000 और 10,000 जो में गिवन था, इनका टोटल हो गया 22,000। अब डिफरेंस देखते हैं दोनों में से किसका पैसा ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हो 98,000 क्रेडिट के और ड्राइंग मतलब डेबिट के 12,000, किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का। तो इसलिए मैंने किया है टोटल अमाउंट क्रेडिट कितना बचा 46,000, फिर क्रेडिट के 44,000 और डेबिट के 10,000, किसका बचा, क्रेडिट का कितना बचा 34,000। फिर उसके बाद 1,42,000 और 22,000 कितना बचा 1,20,000 किसका, क्रेडिट का। अब हम इसको ये इस वाले पैसे को डिवाइड करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमने क्रेडिट डेबिट का पहले अंतर निकाला कि किसका ज़्यादा है, तो ये पैसा है, अब इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो अब हमने इसको डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ 1,20,000, क्योंकि इसका टोटल 1,20,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रेशियो थी, 2:1, क्या हो गया, डेबिट, क्योंकि किसका पैसा बचा, क्रेडिट का बचा यहाँ पे, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे इसको, ठीक है। तो 2/3, तो 2/3 से जब 1,20,000 को काटेंगे तो 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, मतलब 80,000 ए का, और बी का कितना आएगा 40,000, तो 80,000 40,000 कितना हो गया 1,20,000। अब उसके बाद डिफरेंस देखते हैं, ये 80,000 डेबिट के और क्रेडिट के किससे डिफरेंस देखेंगे, इस वाले पैसे से, ठीक है। आप याद रखना इस वाले पैसे से, इस वाले से नहीं, इस वाले से। अब 46,000 क्रेडिट के और डेबिट के 80,000 किसका बचा, क्रेडिट का 6,000। फिर 34,000 क्रेडिट के, डेबिट के 40,000 किसका बचा, डेबिट के 6,000, तो मैंने डेबिट लिख दिया है, दोनों इक्वल है। और ये 1,20,000 1,20,000 कैंसल, नील। अब जनरल एंट्री पास करते हैं, कौन डेबिट हो रहा है, हमारा बी, तो यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, कितने से डेबिट हो रहा है 6,000 से। फिर टू ए कैपिटल अकाउंट, कितने से डेबिट हो रहा है 6,000 से, जो कि हमारी एकदम सही एंट्री है, आप देख सकते हो यहाँ, ये बी कैपिटल अकाउंट 6,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 6,000। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ माई फैमिली।